लेके पूजा की थाली जोत मन की जगा ली, तेरी आरती उतारूं बोली माँ। तू जो दे दे सहारा सुख जीवन का। नमस्ते, मैं रोली स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल रोली आरबीएल ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ही होंगे। तो आज है हल छठ पूजा जो बेटे के लिए रखी जाती है। तो आज मम्मी व्रत हैं और अभी हम अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं अपने पार्लर से। जी हाँ, ये मेरा पार्लर जहाँ से मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब नाम और शोहरत मिली। जितना इस पार्लर से हमने नाम फेम कमाया ना, उतना भी उस पार्लर में शुरुआत है, अभी 6 महीने हुए हैं खुले हुए, तो अभी उतना नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ के जैसा हमारा वहाँ का पार्लर चल पाएगा। तो ये देखिए हमारा पार्लर। इस पार्लर को देखते हैं ना तो पुराने बीते हुए सालों में चले जाते हैं। हमारे जितने कस्टमर बने हुए थे उन सबका एक एक का चेहरा जो मेरे बहुत ही खास थे, उन सबका एक एक चेहरा मेरी आंखों के सामने आने लगता। हम सोचते हैं बताओ बेचारी अब आती होंगी तो हम उनको मिलते नहीं हैं। बहुत अजीब लगता है। अभी तक तो हम यहाँ चलाते ही थे, लेकिन जब यहाँ से जाने वाले थे तो सब कह रही थी कि तुमने इतनी लत लगा दी है अपनी थ्रेडिंग वगैरह की, तो अब हम लोग कहाँ जाएंगे। आते हैं ना तो बहुत अफसोस होता है। मतलब बिजनेस कहीं भी अगर आप सक्सेस हो जाते हो ना तो उसको कहीं और जाके करने लगते हो तो वो पहले वाला नाम फेम आप लोगों को नहीं मिल सकता, जैसे मुझे नहीं मिला। जो नाम फेम हमने यहाँ कमाया वो शायद अब कहीं नहीं कमा सकते हैं। चलिए ठीक है, चलते हैं और आप लोगों को हम अपने घर में मम्मी जो पूजा कर रही है ना वो सारी पूजा आप लोगों को दिखाते हैं। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साइड में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लें, जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, क्योंकि यहाँ की तरह की पूजा हर जगह अलग अलग तरीके की होती है ना। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो लोगों को सारी चीज़ें पता चलेंगी कि कहाँ पे किस तरीके से पूजा वगैरह होती है। तो चलो दिखाते हैं आपको पूजा। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमें आ गए हैं हमारे लिए घर के बने शुद्ध पेड़े। और सुबह जस्ट मैं अभी नहा के आई हूँ। नहाने के बाद फिर हमने पूजा की। पूजा करने के बाद फिर अभी आ गए हैं यहाँ पे हम नाश्ता करने के लिए। तो अभी हम पहले पेड़े खा लेते हैं और उसके बाद फिर अभी माइक्रोनी बन रही है तो माइक्रोनी खाएंगे। और माइक्रोनी मेरी छोटी सिस्टर बना रही है और आजकल उसी की ड्यूटी लगी हुई है तो वही सारी चीज़ें बना रही है। और यहाँ पे ये देखिए माइक्रोनी भुर्जी बन के आ गई है और हम अभी पी लेते हैं चाय। और यहाँ पे मैं और मेरी छोटी सिस्टर दोनों मिल के पी रहे हैं चाय। और वो भी खड़ी है, कुछ जोक मार रही है ना, तो उसी में मुझे काफ़ी ज़्यादा हंसी आ रही है। जोक बहुत मारती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा मज़ा लगाती है। वो नहीं रहती है तो फिर घर में अच्छा ही नहीं लगता है। और बहनों में तो हंसी मजाक नोक झोंक झगड़े लड़ाई ये सब लगे ही रहते हैं। ये तो सबके घर का काम है, कोई एक घर का तो काम है नहीं, सबके घर का काम है। लेकिन जब बहनें ना हो मायके में तो फिर सब बेकार ही लगता है। यहाँ पे मम्मी अपनी पूजा की तैयारी कर रही हैं। ये महुआ छूल और कुश है और ये है फसही का चावल हमारे यहाँ बोलते हैं। ये कद्दू की सब्जी है जो आज बनेगी। और यहाँ पे आटा गूँथ के रख दिया गया है पूड़ी के लिए। ये मतलब प्रसाद में भी पूड़ियाँ बनेंगी और घर के खाने के लिए भी बनेंगी। तो फटाफट से हम बेल देते हैं और सिस्टर हमारी पूड़ियाँ निकाल लेती हैं। तो ये देखिए फटाफट से पूड़ियाँ भी हमारी निकल गई हैं। और इसके बाद फिर सब्जी बन जाएगी। और एक तरफ मम्मी के व्रत के लिए दूध छुहारे और जो फसही का चावल ये तालाब में होता है और यही खाया जाता है, यही चावल। बाकी जो खेतों में अनाज होते हैं वो इस व्रत में बिल्कुल भी नहीं खाया जाता है। खेत में कोई भी अनाज उगा हो वो नहीं खाया जाता है। यहाँ तक कि अभी तो केले की खेती होने लगी है तो केला वगैरह भी इस व्रत में नहीं खाया जाता है। और ये पूजा के लिए अइपन पीसा जा रहा है। अइपन मतलब चावल को भिगो दिया जाता है और उसके बाद उसमें हल्दी डाल के इसको पीस लिया जाता है, जो पूजा में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और यहाँ पे ये मिट्टी के कुड़ेले हैं, इनको हम इसी ऐपन से इसमें थोड़ी सी डिज़ाइन बना दे रहे हैं जो देखने में अच्छा लगता है। और पूजा में इसको शामिल किया जाता है, इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। मिट्टी के जितने भी कुड़ेले हैं इसमें 7 तरह का अनाज भुनाया जाता है
और उसी अनाज को इस मिट्टी के कुड़ेले में भर के इस पूजा में शामिल किया जाता है। यहाँ पे मम्मी पहले सुबह की पूजा कर रही हैं, नहा के आ गई हैं और सुबह की पूजा कर रही हैं। उसके बाद फिर जो व्रत है उनका वो वाली पूजा मम्मी करेंगी। और अभी पूजा पूरी मम्मी की हो गई है, माला कर रही हैं। माला करने में कितना टाइम लगता है ये तो सबको पता ही है। उसके बाद फिर ये देखिए हमारे रंग बिरंगी कुड़ेले जो मैं अभी तक कलर कर रही थी, देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना। और इस पूजा में ये कुड़ेले सूप में रखे ही पूजे जाते हैं। और यहाँ पे देखिए मम्मी पत्ते धुल रही हैं, छूल के पत्ते हैं, इसी में प्रसाद रखा जाता है। मेन जो प्रसाद होता है ना दही और चावल का वो वाला। और ये बाकी सारी पूजा की तैयारियां हैं जो मम्मी करके रख ली थी। और यहाँ पे देखिए पूजा की शुरुआत भी हो गई है। यहाँ पे सबसे पहले ऐपन लगाएंगी। और ये हर बार मम्मी दीवार में ना हर छठ माता बनाती थी, लेकिन इस बार कैलेंडर में पूजा कर रही हैं। तो फ्रेंड्स आज है गणेश चतुर्थी यानी कि हल छठ पूजा, और मम्मी की पूजा शुरू हो चुकी है। हमारे ससुराल साइड तो बस यही दही चावल रख के पूजा हो जाती है। और यहाँ पे मिट्टी के कुज्जे होते हैं, उसमें 5 या 7 तरह का अनाज भरा जाता है। और यहाँ पे ये सारे ड्राई फ्रूट हैं, 6 मिट्टी के कुज्जे में ड्राई फ्रूट रखा हुआ है। गौर माता गौरी गणेश की पूजा होती है। और ये है हल छठ माता। दही की खुशबू सूंघ के ना मक्खी बहुत ज़्यादा आ गई। दही से नहीं है। हाँ नहीं होती। ड्राई फ्रूट से आई मक्खियाँ। बना ली। और यहाँ पे कर ले रही हैं मम्मी पूजा। मतलब ये जो पेड़ है ये इस पूजा में बहुत ज़्यादा इसका महत्व है। और साथ में ये देखिए एक पात्र में पानी भर के रखा गया है ना। ये पिछले ज़माने में सगरा होता था, मतलब जो बड़े बड़े जमींदार लोग होते थे वो सगरा बनवाते थे। तो वही इस सगरे की कहानियाँ होती हैं, मतलब मम्मी लोग इसी पूजा में सुनाती भी हैं। तो वो सगरा टाइप का उसको समझ के उसमें जल भर के रख दिया गया है। और जिनके बेटे के लिए ये व्रत रखा ही जाता है तो बेटों का मुंह धुला जाता है इसी पानी से। तो इसको सगरा मान के उसमें सुपारी और सिक्का डाल दिया गया है। और बहुत लोग मिट्टी खोद के और उसमें भी पानी भर देते हैं, या बहुत लोग मिट्टी से ही बनाते हैं उसको कटोरा नुमा और उसमें पानी डालते हैं। और ये है पेड़, मतलब महुए का, छूल का और कुसे का। तो इसमें पीले वस्त्र चढ़ाए जाते हैं, ऐपन से इनकी भी पूजा की जाती है। और उसके बाद फिर इसमें पूजा में क्या क्या सामग्री लगती है वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। वही ऐपन लगता है, सिंदूर, घी गुड़, धूप, दीप, फूल, अक्षत और 7 तरह का अनाज लगता है। और छोटी छोटी पूड़ियाँ प्रसाद के रूप में चढ़ाई जाती हैं। दही चावल का जो प्रसाद मेन होता है वो। और आप कोई फल रख सकते हैं। इसमें मम्मी ने देखिए सूप में जो मिट्टी के कुज्जे रखे हैं उसमें इन्होंने खीरा भी रखा है। एक फ्रूट चढ़ाना चाहिए, चाहे खीरा हो, सेब हो, कुछ भी आप रख सकते हैं। तो इस तरीके से होती है यहाँ पे पूजा। और बीच में गौरी गणेश रखे जाते हैं और गौरी माता जी को सिंदूर भी अर्पित किया जाता है। उसके बाद फिर सुहाग भी लिया जाता है इस व्रत में। तो यहाँ पे देखिए पूरी पूजा संपन्न हो गई है। मम्मी प्रसाद भगवान जी को अर्पित कर रही हैं। पूरे सूप में ये सारी चीज़ें सजा के रखी जाती हैं हमारे यहाँ पे। और यहाँ पे बाएं हाथ से कुसा में गांठ लगाई जाती है, 6 गांठ इसमें लगाई जाती है। तो इस तरीके से होती है यहाँ पे हर छठ पूजा। आप लोगों के यहाँ कैसी होती है कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और यहाँ पे मम्मी अब प्रणाम कर रही हैं, उसके बाद फिर आरती करेंगी क्योंकि सारी पूजा संपन्न हो ही गई है। आरती करेंगी, इसके बाद फिर प्रसाद खाएंगी। प्रसाद खाने अभी कहानी होगी इसमें, सॉरी। तो ये मम्मी देखिए कहानी सुना रही हैं, आप लोग ध्यान से सुनना क्योंकि ये थोड़ी सी आवाज़ स्लो है। पहुंची जाए तो आई पैदल का रास्ता पहुंचता हो गया दूसरा टाइम। तो जब हुआ पहुंचे तो महतारी देख के हक्का बक्का कहीं से बिटिया तुम हियाँ का करे त्योहार के दिन आज जो तुम मजावे के ना बुआ मजावे का और नहीं से जरूरी काम पड़ गया कि तुम आ जाए हर छठ के दिन। और लड़का रोकी थी पानी पत्ता के पूछे, लेकिन आज वो व्रत का दिन आए और नान के लड़का छोड़ के आओ तुम्हारा ससुर तुम्हारे साथ जरूर कौनो छल कर यही से तुमका डोली का हाथ तो भेजे तो लड़का लाओ नहीं थे, तुम यही पावन लौट के जाओ वही ला के लौटा दे।
कहीं भैया कहीं लागे ले जाओ, मम्मी ना कोई बीमार है ना जा है ना कोई जरूरत है, उनका लेके जाओ। भाई का हाथ ला जाए उनका, बाबा बताओ तो शाम हो जाएगा, बेरिए एकदम को बेरिए तो कहें कि अब वो राजा महाराजा के घर की भाई कहाँ बाहर निकलती रहे, तो कहें कि कहाँ के पूजा की थाली जोत मन की जगाली, तेरी आरती उतारूं बोली माँ, तू जो दे दे सहारा सुख जीवन का। तो यहाँ पे आरती भी हो गई है और पूजा भी हो गई है, कथा भी हमने सुन ली है। और बच्चा क्या है, बच्चा है अभी सबका प्रसाद ग्रहण करना। तो ये यहाँ पे दही और फसई का चावल होता है, इसी का मुख्य प्रसाद होता है, इसी को सब लोग ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हमने मम्मी का ही दिखाया है आप लोगों को। और उसके बाद फिर ये देखिए सुहाग ले रही हैं, बीच में गौरी गणेश हैं और उन्हीं को सिंदूर अर्पित कर रही हैं और सिंदूर से अब अपने मांग में उसको डाल रही हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे सुहाग भी लिया जाता है। और इसके बाद फिर इन भगवान को प्रणाम करेंगी और उसके बाद फिर बस खाना, इसमें कुछ भी नहीं इस व्रत में खाया जाता है, बस चाय वाय कुछ नहीं, क्योंकि गन्ना भी खेत में ही होता है तो उसी से चीनी बनती है, तो कुछ भी नहीं खाया जाता, बस छुहारा, दूध और वो जो फसई का चावल होता है। बहुत लोग उसी चावल को बना के किरमुआ की जो सब्जी होती है उसके साथ भी खाते हैं, लेकिन मेरी मम्मी हमेशा यही दूध छुहारा उसी में चावल डाल के ऐसे बना लेती हैं और उसी को खा के सारा दिन रहती हैं। तो यहाँ पे पूजा हो गई है और इसके बाद फिर हम लोग खाना खाएंगे, मम्मी नहीं खाएंगी। यहाँ पे देखिए हम अभी खाना खा रहे हैं, खाना खाने के बाद फिर काफ़ी ज़्यादा सुबह से थक गए हैं तो थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। उसके बाद हो सकता हम शाम को आप लोगों से बात करें, क्योंकि अभी तो कैमरा उठाने की हालत बिल्कुल भी नहीं रह गई है। बाकी सारे काम हमने शॉर्टकट में आप लोगों को दिखाए हैं, लेकिन होता है पूजा पाठ वाले दिन बहुत ज़्यादा काम रहते हैं। फ्रेंड्स हम बैठे हुए हैं अपने आंगन में, ठंडी ठंडी हवा खा रहे हैं और ये है दूध छुहारा जो मम्मी के लिए व्रत में बना था, तो वही गरम किया गया है और हम लोग भी अभी खा रहे हैं इसको। गिलास उनके कैसा है गिलास? और सुबह से हम अपना ब्लॉग शूट कर रहे हैं तो ब्लॉग भी हमारा काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है, तो हमने सोचा कि अपने ब्लॉग का हम एंड भी कर देते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें, साइड में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दें, जिससे कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और यहाँ पे देखो मम्मी चावल साफ़ कर रही हैं, जो व्रत वाला चावल होता है उसे साफ़ कर रही हैं। तो चलिए ठीक है, हम अपने ब्लॉग का एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।